So today I want to talk to you something that's so important and very relevant today. Is the Lord's Prayer obsolete? क्या प्रभु की प्रार्थना पुरानी हो गई है? All right, that's the topic today. और यह है आज की विषय। And let's go to Matthew chapter 6. और चले जाते हैं मत्ती के 6वें अध्याय में। Very interesting and we need to talk about this. देखिए बहुत ही दिलचस्प है और हमें इस पे चर्चा करने की जरूरत है। Matthew chapter 6 and let's read with verse 9. और मत्ती का 6वां अध्याय आइए पढ़ेंगे उसके 9वें वचन से। One day, एक दिन the Lord's disciples came to Jesus and said, Jesus, teach us to pray. और एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। And he said, in this manner you shall pray. फिर यीशु ने कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। We catch the action in verse 9. He said, in this manner therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. और देखिए यहाँ पर लिखा है देखिए अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। Verse 10 please. It says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. और आगे लिखा है 10वां वचन तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। Verse 11 please. It says, give us this day our daily bread. और वचन में लिखा है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। Verse 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. और आगे लिखा है जिस प्रकार हम अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे कर्ज को क्षमा कर। And finally verse 13. फिर आगे 13वें वचन में It says, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 13वां वचन और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमेन। As a child, we went to church. We learned this prayer by heart. और देखिए जब हम छोटे बच्चे थे हम गिरजाघर Come में on, जाया okay, करते only थे two और people. इस Come on. प्रार्थना को Thank जो you, है thank you, thank हमने you. मुंह ज़बानी याद कर लिया था सीख लिया था। We knew this prayer. We've recited this prayer probably 1,000 times. And can I have a good amen right और now? इस प्रार्थना को देखिए हमने लगभग देखिए हजारों बार दोहरा चुके होते। I don't claim to have understood this prayer, but yes, I have probably recited this prayer 1,000 times. और देखिए ये प्रार्थना को जो है देखिए ऐसा यकीन मानते हैं कि हजारों बार दोहरा चुके थे। Come on, you agree with me right now? सहमत हैं? Yes, you know what I'm talking about. All right? This prayer is one of the most loved prayers, most quoted prayers, and most recited prayers. और देखिए ये प्रार्थनाएं जो है देखिए यहाँ पर बहुत ही पसंद किया जाता बहुत ही प्यार किया जाता था। देखिए बहुत ही असरदार भी प्रार्थना थी। Not only in the Catholic denomination, but in other denominations. If you agree, say yes. सिर्फ देखिए कैथोलिक पंथ में ही नहीं लेकिन दूसरे पंथों में भी अगर आप विश्वास करते कहें हाँ। This prayer is called the Lord's Prayer. Write it down. यह प्रार्थना जो है इसे नाम दिया गया था या कहलाता था प्रभु की प्रार्थना। In simple terms, it is also called the Our Father prayer. Come on, yes or no? और सरल Come भाषा में on. कहें तो ये देखिए ये कहलाता था हे हमारे पिता वाली प्रार्थना। But now in recent times, लेकिन अब के जमाने में देखिए there हाल is के a समय में teaching that is going on देखिए एक ऐसी शिक्षण जो प्रचार हो रहा है that this prayer is an obsolete prayer. वे कहते हैं कि यह प्रार्थना अब मायने नहीं रखती है। It is merely an Old Testament pattern. और यह जो है पुराने नियम का एक नमूना है। And it is no longer applicable to New Testament believers. Have you heard that, what I'm saying? और अब नए नियम के विश्वासियों के लिए यह लागू नहीं होती। क्या आपने सुना है? Now when you hear such kind of teaching, और देखिए जब इस तरह की अपना शिक्षण को आप सुनते हैं it almost sounds convincing. और देखिए ये ऐसा सुनने में लगता है कि हाँ इससे आपको यकीन दिलाया जा रहा है या समझाया जा रहा है। Many people are convinced also. और देखिए बहुत सारे लोगों ने इस बात को मान भी लिया है। Sadly, अफसोस this type of teaching is doctrinally incorrect. और देखिए इस तरह का शिक्षण जो है देखिए शिक्षण कहें संदेश जो है शिक्षण के तौर पे देखिए ये अधूरा सही नहीं है। And it misunderstands both covenantal and revelation. और देखिए यह जो है वाचा और प्रकाशन दोनों को गलत तौर पे समझाता है। So I've introduced this to you now. तो देखिए इसका परिचय भी आपके साथ So कराएंगे। listen very carefully. तो बड़े ध्यान से सुने। What does the scripture actually say? तो यह वचन दरअसल कह क्या रहा है? Excuse me. Today I just want you to
Listen very, very carefully. और आज चाहते हैं कि बड़े सावधानी पूर्वक आप सुने। Now, there are certain arguments that I won't like to bring out today. और देखिए कुछ इस तरह के बहस या विवाद भी हैं जो आपके सामने पेश करना चाहेंगे आज। The first argument that people usually preach against this is that the New Testament, they say, only begins after the death of Jesus और देखिए पहला दावा या on the विवाद cross. का पहला वो मुद्दा वो उठाते हैं वो ये है कि नया नियम जो है यीशु के मृत्यु के बाद ही शुरू होती है। I'll say that again. फिर से कहेंगे This is what they teach. और यही वे सिखाते हैं। They teach that the New Testament begins only after the death of Jesus on the cross. और वे ऐसा सिखाते हैं कि नया नियम जो है यीशु का क्रूस पर मृत्यु होने के बाद ही शुरू होता है। Let us see what is today. चलिए आप देखते हैं ये क्या है। Now it is true that the new covenant confirmed by the death of Jesus on the cross and the resurrection of Jesus, it confirms the new covenant. How many of you understand what I'm saying? और देखिए ये सच है कि नई वाचा जो है देखिए यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान जो है नई वाचा को जो है पक्का करती है। The new covenant was confirmed by the death of Jesus, dying and resurrection. Come on, yes or no? और नई वाचा Let's जो go to है Hebrews 9. Let ये me show पक्की you. होती यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। Listen to me what I said. The सुनिए new ध्यान से। covenant. Everyone say the new सभी covenant. लोग कहें नई वाचा। Look what it says. For where there is a testament, there also must be a necessity of the death of the testator. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। Verse 17. 17वां वचन। For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Now, what does it mean? और देखिए 17वां वचन, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित या जिंदा रहता तब तक वाचा काम की नहीं होती थी। इसका मतलब क्या है? The new covenant नई वाचा came into force only after the death and resurrection of Jesus. और The यह new covenant. नई वाचा देखिए ये सामर्थ्य हुई या लागू हुई देखिए तभी जब यीशु की मृत्यु हुई और पुनरुत्थान के बाद। But the New Testament was inaugurated. Come on, somebody say inaugurated. Much before the death of Jesus. लेकिन देखिए नए करार को जो है यीशु की मृत्यु से कई पहले ही उसकी पुष्टि की गई थी। To say that the New Testament began, listen, the New Testament began with the death and the resurrection of Jesus. That means everything that Jesus taught before his death and resurrection belongs to the Old Testament. How many of you understand what I'm saying? It's whatever Jesus taught, that means it is belonging to the Old Testament. और देखिए अगर ऐसा मानते हैं तो देखिए फिर ऐसा हो जाएगा कि जो कुछ भी यीशु ने देखिए सिखाया था वो सब कुछ देखिए पुराने नियम में चला जाता है फिर। It is a grave theological error. और देखिए यह तत्वज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी गलती है। Go with me to the book of Luke chapter 16 and verse 16. Let's look at scripture. चल जाएंगे लूका के 16वें अध्याय उसके 16वें वचन में। चलिए Look वचन what में it देखते हैं। says. देखिए वचन क्या कहता है। The law and the prophets were until John. देखिए वचन में लिखा Come व्यवस्था on, और somebody. भविष्यवक्ता Hallelujah. Notice over here, यूहन्ना तक थे। the law and the prophets. Everyone say the law and the prophets. सब लोग व्यवस्था और भविष्यवक्ता Were till what? कब तक थे? Until John. Come on, everyone say until यूहन्ना what? तक रहे। Since that time, from उस the समय से। time of John, the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. Somebody say hallelujah. और देखिए तब से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। Jesus did not merely live under the law, he revealed the kingdom. और देखते हैं कि यीशु ने सिर्फ व्यवस्था के अंतर्गत ही जीवन नहीं जिया लेकिन उसने राज्य को प्रकट भी किया। So it is a very grave mistake and error to say that the New Testament begins only after the death and resurrection of Jesus. How many of you understand what I'm saying बहुत now? बड़ी गलती है देखिए जो ये सिखाया जाता है कि नए नियम की शुरुआत जो यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद हुआ ये गलती है। Write this down. लिख लीजिए। Jesus was the bridge between the Old Testament covenant and the New Testament covenant. और देखिए यीशु पुराने नियम की वाचा और नए नियम के वाचा के बीच में एक पुल है। Come on, hallelujah. Say it everyone, Jesus was the bridge. Not between the New Testament and Old Testament. He was the bridge between the Old Covenant
and the new covenant. Hallelujah. और Please देखिए, listen carefully now. नए नियम और देखिए पुराने नियम के बीच की बात नहीं हो रही है, लेकिन नई वाचा पुराने वाचा के बीच में यीशु ही वो पुल यानी दोनों को जोड़ने वाला माध्यम Jesus थे। did not only live under the law, he revealed the kingdom. Come on, और hallelujah. यीशु ने सिर्फ व्यवस्था के अंतर्गत अधीनता में ही जिया नहीं, लेकिन उन्होंने राज्य को प्रकट भी किया। Write it down. लिख लीजिए। He did not only explain the old covenant, he revealed the New Testament. हम देखते हैं कि He revealed the new. Come on, hallelujah. उसने सिर्फ पुरानी वाचा को ही नहीं बताया, लेकिन नई वाचा को उसने प्रकट भी किया। There is a scripture which says देखिए एक वचन में कहा गया है that a good man, he brings out new things. How many of you know what I'm talking और एक about? भला व्यक्ति जो होता है नई चीजों को पेश करता है। Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। So what Jesus taught us तो जो कुछ यीशु ने सिखाया हमें, was not a Levitical prayer. तो देखिए लय व्यवस्था पर आधारित कोई प्रार्थना नहीं It थी, was not a temple prayer. और ये कोई मंदिर में की प्रार्थना नहीं It थी, was not a Mosaic ritual. और ये मूसा की कोई रस्म रिवाज भी नहीं था। It was a kingdom prayer. ये एक राज्य की प्रार्थना Look थी। at somebody and say, this is a kingdom prayer. किसी को देखकर कहे ये राज्य की प्रार्थना है। Hallelujah. Hallelujah. Say it loudly, this is a kingdom prayer. जो से कहे ये राज्य में की प्रार्थना है। So the first argument fails, saying that the New Testament begins with the death. Yes, the new covenant begins. Come on, how many of you listening right now? Please listen carefully. सुनिए ध्यान से। So Jesus, he was not just merely living under the law, he was revealing the new things. और देखिए सिर्फ यीशु व्यवस्था के दिन में जी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने नई चीजों को वो प्रकट भी So the किए। new covenant New Testament began with Jesus. Come on, somebody say praise the Lord. नए नियम की शुरुआत जो है यीशु के साथ होती है। The second argument, right? Is this sir. blessing you, sir? So you don't fall for this crap what you see. Even if somebody big is preaching, sir, how many are understanding right now? तो देखिए बेतुका चाहे कोई बड़ा ही व्यक्ति जाना माना मशहूर व्यक्ति क्यों ना प्रचार कर रहा हो, It's उसमें ना so फंसे। sorry to say this. There is no grounded teaching nowadays. और देखिए आपको बताना चाहते हैं I'm not दुख के concerned साथ। about others. I'm concerned about the flock that is under my influence. How many of you listening right now? और देखिए किधर So सुन रहे it हैं is इस not any prayer, church. वक्त? कोई भी प्रार्थना कलीसिया Come on, that glorifies God is not obsolete. जो परमेश्वर की देखिए महिमा करती है, देखिए वो Let me पुरानी speak to you. The Yes, sir, second नहीं है। argument that they use देखिए दूसरा जो विवाद या बहस की मुद्दा वो लेते हैं, is that there is no mention of the name of Jesus. वे कहते हैं कि इसमें यीशु के नाम का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। They said, oh, there is no mention of the name of Jesus in that prayer, so it should not be used. तो वो ऐसा कहते हैं कि ओ यीशु के नाम का जिक्र इस प्रार्थना में बिल्कुल नहीं हुआ, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना The चाहिए। first thing, पहली चीज, you see, the disciples came to Jesus to ask Jesus how to pray. And in response to that question, Jesus taught them to pray. Can I have a good amen there हम right देखते हैं now? कि चेले लोग यीशु के पास आए और उन्होंने विनती की कि उन्हें यीशु प्रार्थना करना सिखाया, और यीशु ने उत्तर देते हुए उन्हें प्रार्थना करने का नमूना पेश किया। When Jesus taught this prayer to the disciples, जब यीशु ने ये प्रार्थना चेलों को सिखाया, the disciples had not been yet commissioned to pray in the name of Jesus. उस वक्त जो है चेले John लोग जो 16, please. नियुक्त नहीं किए गए थे यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए। How many of you following me right now? किधर समझ रहे हैं इस वक्त? John 16. And in that day, everyone say, in that day. सिमर के उस दिन, Come on, everybody say, in that day. सिमर के उस दिन, Today is the day. Come on, आज वो दिन hallelujah. है। Now that doesn't mean you don't say the Lord's Prayer. Now please listen carefully. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु की The प्रार्थना नहीं करेंगे। disciples had not been commissioned. You will ask me nothing. और यीशु ने कहा उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। You will ask me nothing. That does not mean we don't need Jesus. Come on, help तो me इसका right now. मतलब ये नहीं कि हमें यीशु की जरूरत नहीं। Come on, praise the Lord. जब बेटा बड़ा होता है, जब बेटी बड़ी होती है, तो अभी वो माँ बाप से कुछ पूछती नहीं है, क्योंकि वो खुद, come on now, hello, are you listening? You will ask me nothing. तुम मुझसे कुछ नहीं That पूछोगे। doesn't mean we don't need Jesus. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Now, He is teaching us to pray in the name of Jesus. और यीशु ने कहा उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। The revelation of praying in the name of Jesus came later. How many of you understand what I'm saying? और यीशु के नाम में प्रार्थना करने का प्रकाशन जो है ये तो आगे जाके बाद में आया। But that does not mean that the teaching which Jesus gave earlier was wrong. तो इसका मतलब ये नहीं कि जो शिक्षण यीशु ने पहले दिया था वो गलत था। Write it down. लिख लीजिए। Jesus often revealed truth in stages. हम देखते हैं यीशु अक्सर अपनी सच्चाई को अलग-अलग पड़ाव पर ऐसे जाहिर करते हैं। Come on, how many of you listening to Yes, this समझ right now? Say it, everyone, say revelation is progressive. सब लोग कहें The first one, Jesus himself
is a revelation. और पहला यह है कि यीशु खुद ही एक प्रकाशन है। Secondly, दूसरा? Jesus did not have to insert his name in his teachings to validate his teachings. Come on, somebody say और amen देखिए there. यीशु को अपनी शिक्षा को मान्यता देने के लिए देखिए अपना नाम उसमें जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। What Jesus was doing was, जो यीशु कर रहे थे, when he was training the people to pray the Our Father, he was teaching them to have a relationship with the Father. जब वे अपने चेलों को सिखा रहे थे हे हमारे पिता की प्रार्थना करने के लिए, तब वे पिता के साथ रिश्तों के बारे में सिखा रहे थे। First comes the relationship. सबसे पहले आता है रिश्ता। How many of you say amen to ये तो that? कहते हैं आमीन इसके लिए। Back in the Old Testament, पुराने नियम में nobody would refer to God as Father. कोई भी इंसान जो है परमेश्वर को अपने पिता के रूप में नहीं पुकार सकता था। Even today, आज भी come on, चलिए, none of the philosophies of the world refer to God as their Father. संसार में का कोई भी तत्व ज्ञान जो है परमेश्वर Come को on. अपने पिता के रूप में संबोधित करने का इजाजत नहीं देता। How many are understanding right ये now? तो समझ रहे हैं। Only Jesus taught us to refer to God as our Father. सिर्फ यीशु ने ही हमें Oh, that's- सिखाया you है needed to shout over there. परमेश्वर That's को okay, अपने sir. पिता के रूप में पुकारना। Hallelujah. Yeah, hallelujah. So when Jesus was teaching his disciples, तो जब यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे, they never called God their Father. So they're saying, our Father. Father? Now he became more personal to them. Come on, तो hallelujah. देखिए उन्होंने कहा हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। Why could they call God their Father? Because Jesus was there to reveal the Father. और क्यों वो परमेश्वर को अपने पिता के रूप में पुकार सकते थे? The क्योंकि blood had not यीशु been ही- shed. So how? Come on now, hello. यीशु उन पर पिता को प्रकट कर रहे थे। कैसे मैं फादर बोल सकता हूं जब मेरा कोई संबंध नहीं? अरे सर, यीशु मसीह खुदा मसीह को परमेश्वर को प्रकट करने आए हैं. He says, because of me, you can call God your Father. और यीशु कहते थे मेरे वजह से तुम The परमेश्वर और disciples पिता were कह सकते calling Jesus, calling God their Father. और चेले लोग जो थे परमेश्वर को अपने पिता के रूप में पुकार रहे थे। Come on, praise the Lord. चलिए कहे प्रभु स्तुति हो। How many of you listening? किधर सुन रहे हैं? There itself, a new relationship was born. और वहीं पर हम देखते हैं एक नए रिश्ते ने जन्म लिया। Sir, I'm telling you, many Christians don't understand this. लेकिन बहुत सारे मसीह लोग इस बात को समझते नहीं। Imagine calling God your Father. When Jesus would talk to the Sadducees and the Pharisees, calling God as a father, he says, how can you call God your Father? और कल्पना करें कि यीशु आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर को अपने पिता के रूप में पुकारे। जब यीशु यही बात को सदुकी और फरीसियों के सामने कह रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि तुम कैसे परमेश्वर को अपने पिता के रूप में पुकार सकते हो? So first thing that Jesus taught his disciples was to build a relationship. Everyone say build a relationship. पहली चीज जो यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे वह थे रिश्ता को कायम And करना। on that relationship, he taught them to use the name of Jesus. और उस रिश्ते पर आधारित होकर What do वो you mean? I'll explain. परमेश्वर को यीशु देखिए पिता के रूप में पुकार सकते थे यीशु के नाम में। How many of you are listening right now? Now, for example, there are people देखिए उदाहरण के रूप में ऐसे लोग who हैं use the name of Jesus जो यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं without having a relationship with Jesus. यीशु के साथ बिना किसी रिश्ते के। So just using the name of Jesus is not enough. तो सिर्फ यीशु के नाम का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। Father, in the name of Jesus. Hey, पिता यीशु के नाम में formula नहीं है. Is God your Father? क्या परमेश्वर आपका पिता है? Is Jesus your Lord? क्या यीशु आपका प्रभु है? Then that name will work for you. केवल तभी वो नाम आपके लिए काम करेगा। Somebody say sonship first. Ah. What first? पहला क्या? What is sonship? Relationship. पुत्रत्व क्या है? यह है रिश्ता। See, you are bypassing sonship and going into the name. You can use the name only if you have a relationship. देखिए पुत्रत्व को आप दरकिनार करके सिर्फ आप उस नाम को इस्तेमाल I'll करने के लिए जा रहे हैं। Book of Acts chapter 19. और देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक में उसके 19वें अध्याय The sons of Sceva, और वहां पर स्कीवा के बेटे लोग जो थे they used the name of Jesus. उन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। So was their prayer right? तो क्या उनकी प्रार्थना सही थी? They said, we cast you out उन्होंने in the कहा name of Jesus whom Paul preaches. हम तुम्हें यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है आज्ञा देते बाहर निकल। So was their prayer right? तो क्या उनकी प्रार्थना गलत थी? Come on, hallelujah. No. You know what the demon said? आप जानते दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? Say, Paul I know, पौलुस को मैं जानती हूँ, Jesus I know, यीशु को भी मैं जानती हूँ। but तू कौन है रे? उसके कपड़े फाड़ दिए, उनको मार दिया. So you see, church, तो आप देखते कलीसिया, it is not just enough to use the name of Jesus. You should have a son relationship with the Father.
सिर्फ यीशु के नाम का इस्तेमाल करना ही Sonship. काफी नहीं है, Sonship. परमेश्वर पिता के साथ आपका You पुत्रत्व का must रिश्ता होना know चाहिए। the Father. आपको पिता को जानना चाहिए। Come on, everybody say, the foundation of Christian prayer चलिए सब लोग कहेंगे मसीह प्रार्थना की is बुनियाद sonship. वह पुत्रत्व है। Not just using terminologies like अरे मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता, अरे तू यीशु के नाम से प्रार्थना कर, लेकिन do you have a relationship with the Father? क्या पिता के साथ आपका कोई रिश्ता है? Otherwise it's just a formula. नहीं तो ये तो बस एक फॉर्मूला जैसा रहेगा। Is anybody following me right now? क्या कोई सुन रहे हैं? So is the prayer of Father obsolete? I don't think so. तो क्या ये है हमारे पिता की I'll प्रार्थना? explain. The third point they तीसरा। argue is there is no mention of the Holy Spirit. तीसरी बात पर जो विवाद करते हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा का इस पे कोई जिक्र नहीं हुआ है In scripture, वचनों में। the Holy Spirit is often revealed by function before doctrine. और देखिए पवित्र I'll आत्मा को explain. देखिए, Say everyone say by function before doctrine. I'll explain. और देखिए शिक्षण से पहले या डॉक्ट्रिन से पहले जो अपने कार्य को प्रकट करना। The Holy Spirit is revealed by his deeds first, then after by words by teaching. If you read the book of Genesis, और देखिए अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे the first scripture says, in the beginning, come on, hello, पहला God वचन created कहता the है, heavens and the earth. Come on, yes or परमेश्वर ने no? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। And then it says, फिर आगे वचन कहता है and the Holy Spirit, the Spirit of God was moving upon the face of the waters. और There is no परमेश्वर का teaching. Directly introduced, the Holy Spirit is introduced. और Come सीधे on. देखिए पवित्र So, आत्मा का वहां The पर परिचय Holy कराएगा। Spirit is, come on, is anybody following me right now? समझ नहीं इस वक्त? Is often first revealed by function and then by doctrine. Now, let me explain. पवित्र आत्मा को अक्सर जो है पहले जो है कार्यों के जरिए प्रकट किया जाता है, बाद में शिक्षण आती है उसकी। The Holy Spirit, write it down, the first one. पहला है The Holy Spirit descended upon Jesus even before the disciples understood him. और देखिए इससे पहले कि चेले पवित्र आत्मा के बारे में समझते या सीखते, पवित्र आत्मा पहले यीशु पर उतरा। Come on, hello. सुनिए The Holy Spirit was there. Come on, everybody say the Holy Spirit was there. सब लोग पवित्र आत्मा था वहां। The second, दूसरा। Jesus taught about prayer. He taught about depending on God. He taught about obedience. He taught about surrender. All these are the works of the Holy Spirit. और यीशु ने सिखाया परमेश्वर पर निर्भर होना, पिता का आज्ञाकारी होना, समर्पण के बारे में यीशु ने सिखाया। ये सब कुछ पवित्र आत्मा के ही कार्य हैं। Tell everyone, the Holy Spirit is not absent. देखिए पवित्र आत्मा वहां पर देखिए गैर मौजूद नहीं था, He's there. वो था वहां पे। Pastor, how you can say? Pastor, Because कैसे- Jesus said, go to Matthew 6 now. चले जाएंगे मत्ती का 6वां अध्याय। That scripture, let your will be done. Yeah, let your will be done. Your kingdom come, your will be done. I want to ask you, how can the will be done, God's will be done, without the power of the Holy Spirit? तेरा राज्य, तेरी इच्छा पूरी हो पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना। तेरी इच्छा परमेश्वर- मेरे जीवन में पूरी हो जा बिना पवित्र आत्मा के, ऐसा हो सकता है क्या भाई? Sir, just because you don't mention, it does not mean he's not there. He's there. और क्योंकि आपने जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो जरूर है वहां। How can you pray, your will be done, your will be done without the Holy Spirit being present? Look at somebody and say, without the Holy Spirit, the will of God cannot be done. और बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। That means the will of God can be done in your life without the Holy Spirit. Praise God, Jesus Jr. तो इसका मतलब क्या पवित्र आत्मा के बिना So, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी just हो because सकती the है? Holy Spirit is not mentioned over there, that does not mean he is not there. He is there. और क्योंकि For पवित्र that आत्मा का matter, जिक्र in वहां every पर- verse he is not mentioned, but he's there. Come on, hello. पवित्र आत्मा का जिक्र वहां पर नहीं होता, इसका मतलब ये It's- नहीं कि it's वो a वहां stupid नहीं है, thing to वो say वहां that. मौजूद है। Come on, praise the Lord. है प्रभु स्तुति हो। Fourth one. चौथा जो The है, fourth argument, they say, your kingdom come. और वे कहते हैं तेरा राज्य आए, They say the kingdom is already here. और वे कहते हैं प्रभु का राज्य पहले ही यहाँ है। Hello, how many of you are listening right किधर now? सुन रहे हैं इस समय? Now, I know this teaching may be a little deep for some people. जानते हैं ये How many of you are enjoying it बहुत right ही now? गहरा है, कितने लोग लुत्फ उठा रहे हैं? Now, they say, why do we have to pray, your kingdom come? His kingdom is already here. Because Jesus said, let me show it to you. Go to क्योंकि यीशु ने Luke कहा- 17:21. लूका का 17वां अध्याय Nor 21वां will they वचन। say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ या यहाँ वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। Now, just because this Jesus said this scripture, और क्योंकि यीशु ने इस वचन को कहा, they said the kingdom is already here. और वे कहते हैं परमेश्वर का राज्य पहले से यहाँ You है, don't have to pray for the kingdom to come. आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि राज्य आए। Look at somebody and say, beta, किसी को देखकर कहे तू आधा सच जानता है. See, this is the problem where KG class people start writing books. और यहीं पर समस्या आती है। देखिए जब केजी क्लास की जो
शिक्षण या विद्यार्थी होते हैं वो पुस्तक लिखना शुरू करते हैं। Tell your neighbor, thank God we are learning. अपने पड़ोसी को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद हम Now सीख I'll रहे हैं। explain the first one. Write it down. When you speak about the kingdom, देखिए जब आप राज्य के बारे में कहते हैं, write it down. Write it down. Some of you are Apostle Paul's lost cousin. हाँ बोलते जाओ pastor, हम लोग सुनते जाएंगे. Thank you so much. इसलिए आप लोग को सीखता नहीं कुछ. Write it down. There are dimensions of the kingdom. Everyone say dimensions of the kingdom. तो देखिए राज्य के ऐसे अलग आयाम हैं There are 3 dimensions of the kingdom. 3 dimensions. Write it down. और राज्य के ऐसे 3 आयाम है, लिख The लीजिए। first dimension. पहला आयाम है The kingdom inaugurated. Jesus brought the kingdom. Come on, praise the Lord. राज्य की शुरुआत, यीशु राज्य को लाए। Come on, hallelujah. He says, I'm come here. He says, the kingdom of God. He says, I inaugurated the kingdom. Hello, are you listening to और me देखिए, right now? राज्य The परमेश्वर का राज्य second कहते one. हैं, मैंने उस राज्य की The शुरुआत की। second dimension of the kingdom is the kingdom growing. Everyone say the kingdom और growing. दूसरा आयाम यह है कि राज्य बढ़ रहा है। How is it growing? कैसे बढ़ रहा है? It is advancing through the church. कलीसिया के माध्यम से ये बढ़ रहा है। Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया। The borders, the tents, they extend the borders of your kingdom. Come on. The kingdom of God is growing. Jesus spoke about the east and things like that. The kingdom of God is growing. Everyone say growing. परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। How it is advancing through the church on the earth. और कैसे ये बढ़ता है? देख कलीसिया के द्वारा ही इस धरती पर ये बढ़ And the रहा है। third dimension of kingdom और राज्य का तीसरा आयाम is the kingdom completed or consummated. यह है मसीह की वापसी पूरी तरह से प्रकट होगा। When? कब? When Christ will return on this earth. जब मसीह इस धरती पर आएगा। Come on, hallelujah. So you see over here, तो देखते हैं यहाँ पर, kingdom inaugurated, हम देखते हैं यहाँ पर राज्य की शुरुआत, kingdom growing, राज्य बढ़ रहा है and kingdom established. और राज्य स्थापित होता है। So when we are praying, your kingdom come, तो जब हम प्रार्थना करते तेरा राज्य आए, what we are saying is, हम क्या कह रहे होते हैं? we are saying, God, let your rule increase in our lives. तो हम कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में तेरा शासन बढ़े, For righteousness and truth to advance. धार्मिकता और सच्चाई आगे बढ़ने के And लिए। we are saying, God, let your heavenly presence overcome the chaos of this world. और हम कहते हैं कि प्रभु तेरी स्वर्गीय उपस्थिति जो है इस संसार के सारी तबाही पर शासन करे, हावी Now, हो जाए। here's what I want to say. और सुनिए, If the kingdom were you're already on this earth, अगर उसका राज्य पहले से ही यहाँ धरती पर हो, then why do we need to have spiritual warfare? तो हमें आत्मिक युद्ध करने की क्या जरूरत है? Come on. Back in the book of Revelation, he says, now the earth has become the Lord's and his Christ. Come on, hello, are you और देखिए listening फिर right उसके now? बाद प्रकाशन So, वाक्य की पुस्तक में if लिखा the है, kingdom was already here everywhere, we would not have to do spiritual warfare. Just sit. We would not have to do evangelism. We would not need intercession. और देखिए उसका राज्य अगर पहले से ही यहाँ पर है तो देखिए हमें Yes, कोई the आत्मिक kingdom युद्ध of करने God की is जरूरत within नहीं। us. Yes, yes, yes. जी हाँ, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। हाँ हाँ हाँ। Sorry to say, it's still not here on this earth. माफी चाहते कहने के लिए कि अभी भी वो यहाँ इस धरती पर नहीं Look है। at somebody say, that's why we pray. किसी को देखकर इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. कहे हालेलुया। So this is why, church, the prayer is not outdated, it is prophetic. और इसी वजह से देखिए प्रार्थना पुरानी नहीं हुई है, लेकिन ये देखिए कार्यशील है, बढ़ती Look जा at रही you, है। look at your neighbor and say, let's pray the kingdom of God to be here. चलिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का राज्य यहाँ है। Now, why did Jesus, there was a wonderful man of God. My fifth point, write it और down. पांचवा Is मुद्दा this देखिए। blessing you, sir? Are you learning something क्या right कुछ सीख रहे हैं now? आप इस This वक्त? is deep, sir. It's not for babies. और ये Don't look गहराई around. का You है, may just बच्चों find a के लिए baby. नहीं। Okay. Don't look around. Just look straight. सीधा आगे देखें। Suddenly you may see baby with the dudu bottle, I'm serious today, huh? गंभीरता से कह रहे हैं आज। Pastor, you're hard. Yes, I want to. It's time you grow up. ये समय क्या बढ़े? When there was a great man of God in Seoul, Korea, South Korea. और देखिए His name was Dr. Paul Yonggi Cho. परमेश्वर के महान जन दक्षिण कोरिया में थे वे डॉक्टर पॉल योंगिचो जी। He was a man who used to get up in the morning at 4 o'clock वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो तड़के सुबह 4 बजे उठ जाया and करते he used to pray every day till 9 o'clock. और हर दिन 9 बजे तक वो प्रार्थना किया करते थे। He was a man of prayer. वे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। He had one of the largest churches in the world. पूरी दुनिया भर में देखिए सबसे बड़ी कलीसिया। Anybody knows what I'm talking about? I plan to go to Seoul, Korea by the end of this year. और इस साल के आखिर तक If anybody is interested, कोरिया let's जाने की योजना go. बना रहे हैं। Yeah, not only for the look, all the girls are excited, Yeah. So you're not just going for that. I would love to go to that place. So he wrote this book.
तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखे how to pray. कि कैसे प्रार्थना And the करनी। Lord revealed to him the Lord's Prayer is not just a pattern, like something to be just recited. It's a pattern. Look at somebody, say it's a pattern. Now comes the beautiful part. चलो चलिए अब आती है खूबसूरत बात, It's a beautiful pattern. और ये खूबसूरत सा नमूना है। Jesus didn't say, pray this. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि ये प्रार्थना करो। He said, in this manner you will pray. Come on, यीशु ने help me कहा कि somebody. इस रीति से, इस तरीके से तुम प्रार्थना यीशु करो। ने नहीं कहा ये प्रार्थना करो। सो यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखा, चलो ये प्रार्थना करो सभी लोग। इसने ऐसा नहीं कहा, बोले इस तरीके से प्रार्थना करो। सबने बोला इस तरीके से। इस तरीके से प्रार्थना करो। तरीका, सबने बोला तरीका। सब लोग का तरीका। जब माँ सिखाती है तो फुल अपने बच्चों को रेसिपी देती है। कम ऑन, यस और नो? बोले अगर it says you want to make prawns pickle, this is the recipe. Some people are already mouth watering now. So that's the recipe. If you miss one thing, there are prawns pickle गया, poison pickle हो जाएगा फिर। Hello, are you listening right now? Absolutely. I know one auntie, जानते हैं आंटी को, we were just talking about the other day. Whenever you go to her, जब कभी जाते हैं उनके पास, people, her food is tasty. उनका खाना बहुत So, स्वादिष्ट था। so one girl from our ministry, she asked, Auntie, your food is so tasty. Can you give me the recipe? She says that auntie will give you everything except one ingredient she will not give you. तो बताते कि वो आंटी सब पूरा रेसिपी बताते, लेकिन एक चीज जो है खास वो नहीं बताती थी। And she says, try as you might, it will never come to that thing. How many understand what I'm saying? कितना भी कोशिश करके देख लो, लेकिन उस तरह का So she स्वादिष्ट was नहीं है। sharing it with some ladies in our ministry, and she said, you're not alone. I asked her same thing. She said, and she never. So here's the thing what I want to तो say. सुनिए इस चीज को। Jesus did not say pray this prayer exactly. He said, in this manner pray. Everyone say in this manner. यीशु ने ये नहीं कहा कि यही प्रार्थना करो, So नहीं, the यीशु ने इस prayer तरीके से is प्रार्थना not करो। a formula. The prayer is a template. तो देखिए ये Oh, come on, प्रार्थना कोई somebody. फॉर्मूला नहीं है, The लेकिन prayer is a template. Now I'll explain to you. Matthew 6 verse 9. मत्ती का 6वां अध्याय 9वां वचन। In this manner, therefore, pray. In other words, this is the direction you will use. Now, here we go. The first one. इस तरीके से तुम प्रार्थना किया करो, यानी इस दिशा में हमें प्रार्थना करनी है। पहला है, Our Father in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Everyone say, our Father. सब लोग हमारे पिता। What is that? इसका मतलब क्या है? Relationship. इसका है रिश्ता। Come on, hallelujah. चलेगा हालेलुया। Our Father. That is relationship. So, now let's go further now. I'll चलिए आगे explain. बढ़ते now. हैं। The second one, दूसरा है, hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। That is reverence. यह है आदर, Come on, reverence or worship. आदर सम्मान या आराधना। Now I'll explain Paul Yongicho's technique of praying. Can I do that? पौल योंगिचो जी I'll की, explain. Your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। Your kingdom come, your will be done. As it is on earth as it is in heaven. That is submission. Everyone says submission. आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो, यह है समर्पण। Pastor, what are you saying? मतलब क्या है? Everyone says submission. सब लोग के अधीन में Say, समर्पित होना। my kingdom go, कहते हुए मेरा राज्य your जाए kingdom come. और तेरा राज्य आए। My will go, yours be done. जब बाजू वाले को बोल, जब तक तेरा राज्य नहीं जाता, उसका राज्य नहीं आ सकता। जब तक तेरी इच्छा नहीं बंद होती, उसकी इच्छा कैसी पूरी हो जाएगी भाई? प्रॉब्लम ये है, हम लोग दोनों इच्छाओं को लेके चलते हैं। बोले आज संडे है प्रभु की इच्छा, मंडे है मेरी इच्छा। सर ऐसा नहीं चलता। आज सोमवार है तुझी इच्छा बरं का, शनिवार माझी इच्छा, संडेला रिपेंटन्स सकाळी, प्रभू चुकलो मी, असं नाही चालणार आहे. So you see church, तो आप देखते हैं कलीसिया, this prayer, the third point is तीसरा मुद्दा, submission. यह है अधीन में समर्पित Submission. होना। Everyone says submission. Without it teaches us submission. Now I'll explain. The third one, verse 11. Give us this day our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। Why not weekly bread? क्यों हफ्ते की रोटी क्यों नहीं? प्रभु लफड़ा ही नहीं. Give us today our monthly bread. आज हमें महीने भर की रोटी दे। It speaks of dependence on God's provision. और ये परमेश्वर प्रभु की मैं तुझ पर आपूर्ति पर निर्भर हूँ. होना। सब जो बोलो रोज निर्भर हूँ. प्रभु रोज मैं निर्भर हूँ। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Daily. Everyone say daily. Next verse please. See the techniques, or rather the points. And forgive us our debts as we forgive our debtors. It speaks of forgiveness. और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, ये जो है And माफी और क्षमा के बारे में lastly, कहता है। verse 13.
Verse 13. And do not lead us in temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory. Here it speaks about spiritual warfare. और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सब तेरे ही हैं। देखिए यहाँ पर आत्मिक युद्ध के बारे में बताया जाता है। 6 things are covered in this prayer. इस प्रार्थना में 6 चीजें देखिए आ गई। Can I have a good amen over there? So now you have a template to pray. तो अब देखिए आपके पास एक अच्छा सा नमूना है प्रार्थना Now का। I will teach you the template. Can I teach you the अब आपको template right now? Come on, come on. Look at somebody and say, good you came. Now here's the great man of God, Paul Yonggi, template of teaching now. और देखिए परमेश्वर के महान जन पॉल योंगिचो जी का जो नमूना प्रार्थना करने का शिक्षण Now can I share this with you आपसे right बांट सकते हैं इस वक्त? now? So everyone say, in this manner pray. सब लोग कहें, इस तरीके से तुम प्रार्थना करो। सब जन जोर से बोले, इस तरीके से प्रार्थना करो। फिर से बोलिए, इस तरीके से प्रार्थना इस करो। तरीके से प्रार्थना करो। अभी there are many types of prayer. Write it down. There are many types of prayer. देखिए कई प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। Come on. One type of prayer is, otherwise prayer will become boring. एक प्रकार की प्रार्थना ऐसी होती है, नहीं तो देखिए प्रार्थना करना एकदम उबाऊ बोरिंग हो In जाएगा। public, come on. Is anybody understanding what I'm कोई saying? समझ रहे हैं यहाँ पर जो Every कह रहे day you're praying the same prayer. हैं? हर दिन आप एक ही प्रार्थना करते रहते हैं। पिता, आज है ना मला भूख लागली आहे, मला खाणं जेवण दे प्रभु. Hey, boring prayer. ये So उबाऊ प्रार्थना। every day, हर दिन। can I share this with you? आपके साथ बांट सकते हैं। There are different ways to pray. प्रार्थना करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। One of the prayer एक प्रार्थना is to pray our Lord's prayer. वो है Can I हमारे teach प्रभु you की this now? प्रार्थना। Let's go. So in my book which is coming, How to Pray, I deal about this. तो पुस्तक All जो right, the आएगी, first type of prayer. Now I'll teach you तीसरी the पहली template. प्रार्थना। The template, right? The first one. Let's go to Matthew 6 now. चल जाए मत्ती का 6वां अध्याय। Matthew 6. Many believers, देखिए बहुत सारे they विश्वासी fall out of prayer because they don't know how to move in prayer. देखिए वो प्रार्थना कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखिए वो I'll जानते हैं explain. कैसे प्रार्थना में आगे बढ़नी है। There is a way to pray long. और देखिए लंबी प्रार्थना करने का तरीका Can I teach you now? Matthew 6 verse 9. Okay? The first one, write it down. The पहला है। first step. Write it down, the first step. पहला Come on, everybody. Write it down. First point. Our Father in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Come on. What is that? क्या है ये? What is that? क्या है? Write it down. Relationship. लिख लीजिए रिश्ता। What it is that relationship? क्या रिश्ता है ये? Now there you must say, अब वहां आपको कहना चाहिए you are my Father. तू मेरा पिता है। Come on. Hallelujah. चले गए Come on. hallelujah। Now you take this template. Our Father in heaven. आप उस Now, नमूने you को are लें। speaking scripture. बाजू वाले कोई बकवास नहीं कर रहा है. आप वचन को बोल रहे हैं। Scripture बोल रहा है तू. आप वचन को बोल रहे हैं। Word of God बोल रहा है. परमेश्वर का So वचन बोल रहा है। our Father in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Stop. Okay? Father, I thank you that you are my Father. I am your son. I am your daughter. I thank you for the blood of Jesus. Because of that, I can call you as Father. And that time, come on, और hallelujah. देखिए इस तरह I thank you, Holy Spirit. अभी ये टेम्पलेट है, समझो बोलो टेम्पलेट. एक ही वर्ड पर देखो आप मेडिटेट कर रहे हो. क्यों तुम उसे पिता बुला सकते हो? I thank you, Holy Spirit, because through you I have the authority, the power to call you as Father. Oh, come on. धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप I'm making it simple. Can you सरल बनाया understand जा this रहा है। right now? Now you stop over there. आप वहाँ रुकिए You कुछ। start crying, my Father, my Father. रोने You sing लगेंगे। a song या फिर आप कोई गाना गाएंगे about Father. पिता के बारे Come में। on, right now. चलिए Is anybody? Now what is the next step now? और अब अगला कदम क्या है? कितना हो गया अभी? दूसरा step क्या है? दूसरा क्या है? Write it down. Point number 2. दूसरा मुद्दा Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना Come जाए। on now. तेरा नाम क्या? पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए. तेरे नाम. अभी now, right? Everyone say, hallowed be your name. You stop over there. आप वहां रुके And now you say, और अब आप कहें your name is holy. तेरा नाम पवित्र है। Hey! Your name is what? तेरा नाम क्या है? Your name is Jehovah Rohi. तेरा नाम The यहोवा Lord रोही। my shepherd. Abhi, your name is powerful. Your नाम name. Now समझ- here you meditate on the name of
the Lord. यहाँ पर आप प्रभु के नाम पर मनन करते हैं। Everyone say the name of the Lord. सब लोग कहें प्रभु का नाम। Come on, come on, come on. चलिए। Hallowed, तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है. You worship that name. You can bow before him. Say, I worship your name. Philippians 2, your name is above every name. Masih name includes the name of Jesus, the name Jehovah Nisi, Jehovah Rophe, Jehovah Sidkenu, Jehovah Shammah. Hey, somebody help me right now. चलिए, कोई मदद करे Hallelujah. इस वक्त। Is anybody listening over here? अगर सुन रहे हैं आप। Hear what? There are times when I pray like this. और देखिए ऐसा भी समय जब इस तरह से प्रार्थना I करते don't हैं। pray this every day, हर दिन नहीं, but I pray like this. इस तरह से करते हैं। Sometimes I'm walking. कभी कभी चल रहे होते हैं। Pastor, आप क्या किधर घूम के आए? मैं घूम के नहीं आया रे, मैं ये टेम्पलेट करके आया। टेम्पलेट, इसमें ध्यान भटकता नहीं है। बोले अभी फर्स्ट स्टेप हो गया, अभी दूसरा स्टेप। Come on, help me right now. चलिए मदद करे कोई तो। Hallowed be thy name. तुम अपने हाथों को उठा गए। Hallowed be thy name. Holy, holy, holy is your name. Now अभी तुम यहाँ पर already 10 मिनट निकल गए हैं। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Said everyone. सब लोग Point number 2. दूसरा मुद्दा, Is this blessing you somebody? Point number 3. तीसरा मुद्दा। Now what is the next one? अगला क्या है? Let's go further. Verse 10 please. Your kingdom come. तेरा Your राज्य will be done तेरी इच्छा पूरी हो as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में होती है। Lord, I submit my life to you. प्रभु मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले करता हूँ। Let your will be done in my life. तेरी इच्छा मेरी जिंदगी पूरी होने दे। Now which area? कौन सा क्षेत्र? Where are you struggling for the will of God to be done? और जहां पर देखिए परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। शीला को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे praise the Lord. Hallelujah. सब जगह पे तू झुक जाता है, एक ही जगह पे नहीं झुकता है। बोला हैरी मांगता है, हैरी नहीं तो कुछ नहीं। प्रभु, Lord, let your will be done in my relationships. प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दे मेरे संबंधों में। Your kingdom come, Lord. तेरा राज्य आए In my प्रभु home, Lord. मेरे घर में प्रभु। Your kingdom come in my life. तेरा राज्य आए Your मेरे जीवन kingdom में। is righteousness, joy, and peace. Oh, come on. धार्मिकता, आनंद The और kingdom of God शांति is में। not in food and drink, but in peace and joy and righteousness in the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 4. Come on, help me right now. देखो कैसा प्रार्थना करना है। Your kingdom come. तेरा राज्य आए, Your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। On earth. अर्थ किधर है भाई? मेरे घर में। Hallelujah. अर्थ मतलब तेरा घर अर्थ में है ना, मून में तो नहीं है ना। Come on, hallelujah. चलिए कहें हालेलुया। You start meditating upon this. आप इस पर मन करना शुरू कर। बाजू वाले को बोल, third step हो गया। अपने पड़ोसी का तीसरा। Come on, is submission हो गया। How many of you are learning something? ये तो सीख रहे हैं कुछ। Third step submission हो गया। Now you इधर उधर भटक नहीं रहे हो, तुम एक टेम्पलेट बना रहे हो, टेम्पलेट बना रहे हो। बोले फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, बीच में बंडे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ से कंटिन्यू कर। You didn't understand. नहीं समझे। Somebody दूध वाला आ गया, चाय वाला आ गया, भैंस, अरे भैंस नहीं, भैंस छोड़ दो, हालेलुया। Just kidding. इंटरप्शन हो गया। कोई दखल तुम्हारी आंटी आ गई कुवैत से, 3 घंटा तुम्हारा वाट लगा के गई। तो अभी चौथा स्टेप कौन सा है? नेक्स्ट वन। यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। कम ऑन, हेल्प मी। वहां से आप शुरू करें। नेक्स्ट, हेलो, वर्स 11 प्लीज। क्या हो गया? नहीं हिल रहा है? अच्छा, हिल गया। Said everyone, give us this day our daily bread. Lord, I want a fresh revelation this morning. Hey! हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे प्रभु। इस सुबह ताजा डेली प्रकाशन ब्रेड चाहिए। मतलब खाने की रोटी नहीं सर, सब प्रकार की रोटी। बोलिए आत्मिक रोटी, कहें आत्मिक रोटी। जोर से बोलिए। फिजिकल रोटी, शारीरिक रोटी, शारीरिक मतलब फिजिकल रोटी, और बाद में सब प्रकार की रोटी। प्रभु, क्या क्यों हंस रहे हैं आप लोग? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। प्रभु मेरी तनख्वाह बढ़ा। प्रभु आज तूने कहा कि तू मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आज प्रभु मैं उन्नति पाऊंगा, हर एक क्षेत्र में मैं उन्नति पाऊं। गिव अस टुडे। जैसा प्रभु वो इजरायली लोग प्रभु मानना ढूंढने गए और उसके कटोरा भरा। प्रभु तू आज मेरी कटोरे को तू फुल करेगा। हालेलुया। आज मैं मेरे काम में बरकत देखूंगा, मेरे हाथ के काम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। गिव अस टुडे, बोलते रहे, गिव अस टुडे। गिव माय फैमिली मेंबर्स देयर डेली ब्रेड। हालेलुया। वो जाल डालेंगे, जाल खाली नहीं आएगी। हालेलुया। somebody open your mouth, lady, if you brought your mouth to the church today. खोले समय। Hallelujah. Hallelujah. Give us today our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। कोई भी बच्चा खाली नहीं आया मेरा। Praise the Lord. Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं आप? Said everyone, provision. सब लोग पूर्ति। You can sing the song. आप You गाना are गा सकते हैं। Jireh. Oh, praise the Lord. He's your provider.
वही तो आपके लिए चीजों का बाजू इंतजाम वाले को करता बोल, है। शैतान कभी रोटी नहीं देता है, कभी नहीं देता है सर रोटी। अगर रोटी देगा तो भी पॉइजन में डुबा के रोटी देगा आपको। So you see over here, तो आप देखते हैं यहाँ पर is anybody being blessed over क्या here? कोई आशीषित हो The रहा है? fifth one, पांचवा है is this blessing you? क्या आपको आशीष पहुंचा Forgive us our debts. Debts मतलब क्या? पैसा, कर्जा नहीं, लोन नहीं। Forgive us our sins. हमारे पापों को क्षमा कर। Forgive us our what? क्या क्षमा कर? Sins. The fifth one, forgive us as a Father, I bow before you. पिता तेरे सामने मैं झुकता हूँ। You are God who forgives. तू ही Come परमेश्वर जो on. क्षमा करता है। Psalm 103. से Lord, you are मैं- forgive. I ask you to forgive my sin. I ask you, like Daniel, you can pray. I ask you to forgive the sin of my family member. Cleanse us in your blood. Come on, somebody. Hallelujah. As we forgive our और debtors. जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा Lord, करते हैं। I ask you to remove this unforgiveness from my life. प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ इस अक्षमा को मेरे जीवन से निकाल। Lord, I release my pain to you. प्रभु अपना दर्द मैं तुझे सौंपता I हूँ। release what my uncle did to me, what my auntie did to me, what my relatives did to me. I release them. I forgive them. Hallelujah. You spend time over here on this point. और यहाँ पर आप इस मुद्दे पर कुछ समय बिताएं। Lord, I forgive my children. इतना पाल पोस कर बड़ा किया, लात पड़ी. I forgive them. प्रभु मैं क्षमा करता हूँ। I forgive my wife. I forgive my husband. मैं अपने पति को अपनी पत्नी को It क्षमा easy नहीं है सर. यहाँ पर आपका 15-10 मिनट निकल जाएगा. अब रोगे. अब रोगे. आप रोएंगे। You're forgiving, and the Lord will just, Lord, cleanse me. Lord, it's so difficult. And suddenly you'll feel the release. Come on, help me, somebody. ये Right बहुत now. मुश्किल होगा लेकिन अचानक आपको एकदम आजादी मुक्त ऐसा महसूस होने लग जाए। And the sixth one, और छठवां है। छठवां है। next one, please, verse 13. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. You know what Prophet T.B. Joshua prayed? He said, God, keep me from sin. और भविष्य टीबी जोशुआ जी ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे पाप से बचाए रख। Lord, keep me from sin. प्रभु मुझे पाप से बचाए रख। Church, this is a powerful prayer to कल से pray. बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना करने के लिए। You know what God spoke to Abimelech? He said, I kept you from sinning. Hallelujah. परमेश्वर अबीमेलेक से Come कहा कि on. मैंने तुझे पाप करने से रोक रखा है। अरे हम मजा लेके हम अपने आप को संभाल सकते हैं, खुदा हमें रोकता है. It is the grace of God that keeps us from sinning. ये हम परमेश्वर अपने का अनुग्रह आप में है। holy नहीं हो सकते. If anybody says be holy, sorry sir, I cannot be holy. Lord, I need your grace to be holy. It's legalism to make yourself holy. You cannot make yourself holy by wearing clothes and this and that. No sir. नहीं जनाब। Holiness is from God. पवित्रता परमेश्वर से आती है। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Lord, I can never be holy without your power. प्रभु I तेरी can समझ के never बिना be कभी holy. Yes, amen, पवित्र नहीं हो pastor. सकता। I can never be holy, Lord. कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। Without you, Lord. तेरे बिना प्रभु। I ask you, Lord, lead me not into temptation. Lord, बहुत प्रभु, temptation है. तुझसे Forgive me, Lord. I need your power. I need your grace to live holy. प्रभु बहुत बार गिरा हूँ. सब लोग सोचते हैं मैं खड़ा हूँ, लेकिन अंदर से गिरा हूँ प्रभु. And you spend time over there. और आप अपना समय बिताएं वहां And पर। deliver me, Lord. Deliver मुझे my छुड़ा। family, Lord. मेरे परिवार को छुड़ा प्रभु। Deliver my family. मेरे परिवार को छुड़ा। Come on, hallelujah. And the last seventh one. और फिर आखिरी सातवां। You begin with praise. आप स्तुति के साथ शुरू करते हैं You end with praise. और आखिर में भी आप स्तुति के साथ For समाप्त करते हैं। yours is the kingdom, तेरा ही राज्य है, the glory, महिमा है, the power, सामर्थ है, forever. हमेशा के लिए। Amen. आमेन। 7 steps of prayer. प्रार्थना के 7 कदम यहाँ। Now you tell me, अब आप बताएं, the Lord's prayer is obsolete. प्रभु की प्रार्थना पुरानी हो गई है, बेअसर हो गई? Is anybody listening over देखो here? सुन रहे हैं यहाँ पर। Oh, somebody say, look at your neighbor and say, the problem is not the prayer. किसी को देखकर कहे समस्या The प्रार्थना में problem नहीं। is how it is understood and practiced. समस्या ये है कि कैसे इसे समझा जाता है और इसे काम Many बनाया great जाता है। men of God and women of God, they use this prayer as a template. परमेश्वर You के can बहुत teach सारे- it to your children. आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। Come on. चलिए, गड़ा 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 नहीं बोलना है, उस पर एक एक पर मनन करना है. And some of you will be able to pray with this prayer for 10 minutes. Some of you will be able to pray this prayer for 15 minutes. And some of you will come and tell me, Pastor, I did a whole 1 hour praying this prayer. आप ऐसे कुछ लोग जो है इसको लेकर 10 मिनट प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ लोग Oh, you 15 need to मिनट, clap और right कुछ there. लोग एक Somebody, घंटे बाद आकर कहेंगे, somebody shout a big amen right now. So, this is not an Old Testament ritual. It's a pattern. Everyone say a blueprint. और ये देखिए कोई पुराने नियम का देखिए ऐसा एक रस्म नहीं, ये एक नमूना है, नक्शा है। Jesus never told us to stop praying this after the cross.
और यीशु ने देखिए कभी भी देखिए क्रूस के बाद इससे प्रार्थना करना रोकने के लिए नहीं कहा। Instead, he lived, he died, he rose again, and today we have the Holy Spirit to pray this prayer with more greater understanding. लेकिन आज देखिए पवित्र आत्मा है हमारे पास कि इस प्रार्थना को हम करें और भी बड़ी आगे जबरदस्त समझ के साथ। See, the Holy Spirit will take ordinary scripture and make it more alive. आप देखते हैं पवित्र आत्मा जो एक Come on, yes or no? सरल से I don't वचन know को about you, लेकर sir. उसे जागृत कर देगा। कभी-कभी जो 20 साल से जो स्क्रिप्चर पढ़ा है वो आज भी पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि ताजा स्क्रिप्चर है। Come on, amen right now. I don't know about you, sir. मैं सिंपल आदमी हूँ। Sometimes you know कभी-कभी हम लोग की डिग्रियां होती है ना, डॉक्टर माइकल, you know, तो क्या हुआ सर? क्या हुआ? What does it matter if you are a doctorate or a doctor of divinity, master of divinity? Forget all this. When you read the scripture, जब वचन को पढ़ते हैं God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा I होता said है। God is speaking to you. मैं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Somebody give Jesus a shout of praise. Somebody यीशु को right जोर now. ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय। Hallelujah. Jesus never told us to stop praying this prayer. यीशु ने कभी नहीं कहा हमसे कि इस प्रार्थना को करना बंद करें। So the final thing. आखिरी चीज, So the final thing is this: Jesus never told us to stop praying this prayer. So to dismiss this prayer is not spiritual maturity; it is theological imbalance. तो देखिए यीशु ने कभी नहीं कहा कि इस प्रार्थना को हम करना रोके। तो देखिए अगर ऐसा सिखाया जाता है तो देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसे जो आत्मिक परिपक्वता को जो है नजरअंदाज करना। 3 things about नहीं है। this prayer. लेकिन ये धार्मिकता का असंतुलन है। Why it's so powerful? क्यों बहुत महत्वपूर्ण Said है। everyone, it's Christ-centered. ये मसीह के द्वारा केंद्रित है It is spirit-empowered, और ये आत्मा के द्वारा सक्षम बनाई गई है and it's kingdom-focused. और ये पूरी तरह से राज्य पर So ही I केंद्रित believe है। with all my heart, तो पूरे दिल से अपने विश्वास करते it will remain relevant हैं, ये असरदार बनी रहेगी until the kingdom comes fully in glory. जब तक कि उसका राज्य महिमा में पूरी तरह से ना For yours is the kingdom, तेरा ही राज्य है, the power and the glory, सामर्थ और महिमा भी not just before the cross, but forever. सिर्फ क्रूस के पहले Amen. सदा And के amen. लिए। So this prayer is आमीन। not just before the cross, तो ये प्रार्थना सिर्फ क्रूस के पहले की नहीं है, it's forever. ये सदा के लिए है। Somebody, let's give Jesus a shout of praise. यीशु को जोरदार ताली की भेंट I चढ़ाएं। hope this was a blessing to you. आशा करते हैं कि आपके लिए आशीष Come on, बनी you है। need to shout louder. Hallelujah. जोर से चिल्ला हालेलुया।